औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। सर बच्चों, आज हम लोग 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स है, इसका लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन करनी है थिंक टैंक के बारे में। What types of elements have the highest ionization energies and what types of elements have lowest ionization energies? सवाल समझ आया? किस किस्म के एलिमेंट्स जो हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जीज क्या हाईएस्ट हैं और किस किस्म के एलिमेंट्स की जो आयनाइजेशन एनर्जीज हैं वो क्या हैं? लोएस्ट। तो ये बच्चे आयनाइजेशन एनर्जीज आप देख लें। पीरियोडिक टेबल का वो एलिमेंट ये जो सीजियम है सबसे नीचे on the left bottom corner of the periodic table में जो एलिमेंट पड़ा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या लोएस्ट, और टॉप राइट कॉर्नर में जो एलिमेंट पड़ा हुआ उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट है। समझ आ गया? नहीं आया? मुझे आप जरा फिर देख लें एक दफा कि जैसे ये देखें, रुबीडियम हो गया, सीजियम, सोडियम, सुन रहे नहीं सुन रहे, लिथियम, ये कहीं जाके देखें 520 हुआ। बेरियम की देखें 503, उसकी कहीं जाके 503। तो फर्स्ट अल्कली मेटल्स को देख लें, इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज लो हैं। और नोबल गैसेस को देखें, आयनाइजेशन एनर्जीज आपकी जो आपके हैलोजेंस हैं उनकी एनर्जीज देखें ज़्यादा। समझ आ नहीं है? तो ये अब आप लिख सकते हैं। जी अजय साहब क्या आंसर लिखूं जरा बताएं जल्दी से। आपने कहना एलिमेंट्स विद आयोनाइजेशन elements in top right corner of P table जी elements in the top right corner of periodic table such as helium, सुन रहे हो? समझ आ नहीं है? फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। इसको मैं ये कह देता हूँ हैलोजेंस एंड नोबल गैसेस सच एज। अब ये लिखने की बजाय क्या लिखें? हैलोजेंस एंड नोबल गैसेस हैव व्हाट हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जीज। फिर ऊपर हेडिंग दे एलिमेंट्स विद लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जीज। हेडिंग देंगे तो कहना एलिमेंट्स इन द, यहाँ टॉप नहीं करना, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल सच एज अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स लिख देंगे सबसे नीचे क्या? सीजियम, रुबीडियम हैव लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जीज। क्लियर हुआ? अल्कली मेटल्स लिख दीजिएगा। कहते हो तो लिख दूं, बोलते नहीं है। लिखा हुआ है, बड़े चालाक हो गए। तुम्हें कहां से लिखा हुआ मिल गया मुझे? पहले ये तो ओहो, मैं भी मुझे कहां से लिखवा रहे हैं ये? इतने लायक कब से हो गए? शॉक्ड, totally entirely shocking me your answers. I was really very happy. मुझे नहीं पता कि
अच्छा, अब तूने जाना ही जाना है तो फिर मैं क्या कह सकता। अब सिर्फ इसमें एलिमेंट्स विद बस लोएस्ट, एलिमेंट्स इन such as alkali metals have the lowest. मसला किसी को क्या कह रहे हैं कि 2 एटम्स हैव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, देख रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6, ये नियॉन है और ये कौन है, सोडियम। The ionization energy of one is 20 इतना ज्यादा 20801 है, 2081 है असल में, एक की 2081 है, किधर गया, किलो जूल पर मोल, ठीक है, and the other is 496 kilojoules per mole. Match each ionization energy with one of the given electronic configuration. Give reason for your choice. अब मुझे ये बताएं, सोडियम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, लास्ट शेल क्या, तीसरा ना, सुन रहे हो, लास्ट शेल ये है, थर्ड, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब वो एक को छोड़ देगा, अब लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, उसे छोड़ना क्या आसान है, तो कम एनर्जी चाहिए। अब ये देखें, इसके लास्ट शेल में चाहिए, आखिरी शेल फिल्ड है, इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल काम है। ये देख, नियो नोबल गैस है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना को बहुत मुश्किल काम है, लास्ट शेल फिल्ड है, इसके आखिरी शेल में है ये एक इलेक्ट्रॉन, समझ आया नहीं है? तो जी जनाब आजिज साहब क्या जवाब देंगे? लिखो जी, एटम विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है, आगे इलेक्ट्रॉनिक, सुन लें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैस नियॉन, because noble gas will have highest ionization energy, so noble gas and noble gases have highest ionization energy, ठीक है, so बस ये आगे लिख देना, ठीक है जी। कहाँ, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, ठीक है जी। और सेकंड क्या लिखेंगे, फिर ये लिखने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, रीजन ये है तो फिर लिखने, और दूसरे में कहना है
atom with electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s1 have ionization energy this because this is the alkali metal and alkali metal have lowest ionization energy. So therefore clear हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह। एक याद कर लेना, यहाँ पे 3s1 आ जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉनिक configuration alkali metal, ठीक है? alkali metals have lowest ionization, सिर्फ एक वर्ड चेंज करें बस, याद करना इंतहाई आसान। नेक्स्ट क्या जी? Use the second member of each group from 1a, 2a and 7a to show that number of valence electrons on an atom of element is the same as its group number. समझ आया नहीं है? ये क्या कह रहे हैं आपको? सेकंड मेंबर यूज करना हर ग्रुप में से। फर्स्ट ग्रुप में कौन सा सेकंड है? फर्स्ट ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप पढ़ो पहले। यूज द सेकंड मेंबर ऑफ ईच ग्रुप लिथियम। अब लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? फिर 2a की लिख लो, 1s2 2s2 2p है ही नहीं, 0 1s2 2s2 आ जाएगा। और 7a की 1s2 2s2 दूसरा इसका क्या है? 7a ग्रुप में दूसरा एलिमेंट कौन सा? क्लोरीन। नहीं समझ आया? नहीं समझ? पहले ग्रुप में सेकंड एलिमेंट लिथियम है, दूसरे ग्रुप में सेकंड एलिमेंट मैग्नीशियम, और तीसरे में सॉरी सातवें में क्लोरीन है ना। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर मैग्नीशियम की लिखो और लिथियम की लिखो। तो फिर बताएं, अब देखिए 1a ग्रुप का जो लिथियम है उसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि 2s1। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम क्या होती है? 2s1। दिस शोज दैट ग्रुप नंबर 1 है के एलिमेंट जो उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्या लिखूं बताओ जरा मुझे जी। सेकंड मेंबर ऑफ ग्रुप 1a लिथियम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज। समझ आ गया? तो यहाँ आप ये लिख दें, आप आंसर लिखा सेकंड मेंबर is lithium. Second member of group 1a is lithium. Its electronic configuration is आगे because electronic configuration of lithium is valence shell electronic configuration of lithium is electronic configuration of lithium is 2s1. So total number of valence of lithium is 2s1. So total number of valence shell so total number of valence shell electron in lithium is equal to 1. आगे अच्छा यार 1 लिख रहा हूँ। फिर This shows that the number of valence shell this shows that lithium are same. This shows that number of valence shell electrons number of in lithium are same. valence shell electrons in lithium In lithium are same. In lithium are same. As its group number ये बिल्कुल जो लाभ लिखा हुआ सेम एज इस ग्रुप नंबर are same. आर सेम And its एज group number इट्स ग्रुप नंबर group number. ठीक है? समझा? इसी तरह फिर आप सेकंड डे के लिए लिखे ग्रुप नंबर 2a का सेकंड एलिमेंट जो है वो कौन सा जी? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम लिखोगे बेरिलियम लिखोगे? मैग्नीशियम। उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 आएगी। ठीक है? तो इसी तरह फिर का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक 3s2, सो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 2 आ जाएंगे। सो दिस शोज दैट बस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन लिथियम आर सेम एज द ग्रुप नंबर। सिमिलरली फॉर 7 है क्लोरीन है, उसका क्या आ जाएगा? 3s2 3p5, तो टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 7 आ जाएंगे। सो देयरफॉर कर लेंगे ना क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिएगा। अगला भी हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? लेटर ए बी सी डी एफ इंडिकेट एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग फिगर। Number A which are
अच्छा एक मिनट, ये मैंने पहले फिल किया हुआ यार। चले जी, इंडिकेट द एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, अब जरा गौर से सुनना इस सवाल को। ये सवाल पेपर में आ सकता है, विच एलिमेंट्स आर इन द सेम पीरियड। कौन से एलिमेंट सेम पीरियड्स में? ए बी और डी ए बी डी ई, बस ए बी डी एंड डी ई आर इन द सेम पीरियड। लिख लोगे? ये इधर देखो ना, सेम पीरियड में ये। जी सर, ए बी डी। अब इतने आसान सवाल पेपर में आ जाए तो वहाँ मुंह खोल के बैठ जाते हो। हो जाएंगे। आगे चलें। जी, उसके बाद नेक्स्ट क्या? which balance shall electronic configuration of element D? अच्छा, राइट द बैलेंस शेल। राइट लिखिए बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट डी। अब गौर से सुनना, एलिमेंट गौर से सुनो, वही 3 पॉइंट्स लिखने हैं। एलिमेंट डी पहले पॉइंट आउट करो, कहाँ पे है ये कैल्शियम है असल में। आपने कहना सुन लो, पीरियड नंबर ऑफ एलिमेंट डी इज 3 या 4। ठीक है, एंड ग्रुप नंबर इज 2 है, तो पीरियड नंबर क्या है? 4। समझ आया नहीं है? तो इसके अंदर इसकी बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 4 और उसके बाद एस आएगा और एस के बाद 2 आ जाएगा। समझ आ गया? नेक्स्ट क्या है? विच एलिमेंट्स आर मेटल्स? मेटल्स। अच्छा चलो ठीक है। और उसके बाद क्या है जी? Which element can lose 2 electrons? अब जो सा सेकंड ए ग्रुप में होगा वो 2 डी। एलिमेंट डी कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन बिकॉज़ इट इज प्रेजेंट इन द सेकंड ए ग्रुप। प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट क्या है जी? In which group E is present? ई कौन से ग्रुप में है? अच्छा ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द एलिमेंट्स इज हैलोजन? ठीक है, एफ हैलोजन है। नेक्स्ट क्या है? Which element will from this compound? डाई पॉजिटिव। और डाई पॉजिटिव का मतलब डाई मतलब 2 और पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो कौन बनाएगा डाई पॉजिटिव? डी बनाएगा सेकंड ए ग्रुप में। समझ आ गया? और ये कौन है? कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव बनाएगा। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट ई। ई कहां पे है जी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दो इसकी। अब गौर से सुनो, 1 मिनट। ई की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है आपने। पहली बात तो देखो, ग्रुप नंबर क्या है? 5 है। समझ आया नहीं है? पीरियड नंबर क्या है? अब मेरी बात गौर से सुनते जाना। पहले में 2 एलिमेंट्स, दूसरे में 8, तीसरे में 8। टोटल कितने हो गए? 18 हो गए। 18, 19, 20 हो गए। दरम्यान वाले 10 कितने हो गए? 30। समझ आ गया? 31, 32, इसका एटॉमिक नंबर 33 है। ऐसे पता करना है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। 10 एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे, याद है ना? मैंने बताया था 10 एलिमेंट्स यहाँ पे हैं। यहाँ तक 20 हुए सोडियम तक, कैल्शियम तक। 10 यहाँ ऐड करो, फिर 31, 32, 33, 33। ऐसे पता करना है। ये याद रखोगे तो काम आएगा। तो 33 एटॉमिक नंबर आप आगे आप लिख लेंगे 1s2 पे। उसके बाद जी, which 2 elements can form ionic bonds? अच्छा, इनमें मेटल कौन है? ए और डी मेटल्स है ना? तो ए एंड सी, डी एंड सी कैन फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स। और उसके बाद गौर से सुनना, ए सी, ए एफ, सॉरी गौर से सुनते जाओ, कौन कौन? ए सी और ए एफ कैन फॉर्म आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट डी सी एंड डी एफ। ए के साथ कौन? ए सी, ए एफ एंड डी सी, डी एफ कैन फॉर्म आयनिक बॉन्ड। ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल है। जब मेटल और नॉन मेटल मिलता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? ए जब सी से मिलेगा तब भी आयनिक बनेगा। ए जब एफ से मिलेगा तब भी क्या बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। डी जब सी से मिलेगा आयनिक बॉन्ड बनेगा। डी जब एफ से मिलेगा आयनिक बॉन्ड बनेगा। क्लियर हो गया? ये लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ? क्या लिखा हुआ बताओ जरा। कौन फॉर्म बनाएंगे? सी एंड एफ किसके साथ? विद ए एंड डी। सी एंड एफ विल फॉर्म आयनिक बॉन्ड विद ए एंड डी। ए और डी के साथ ये दोनों आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर हो? ये याद है कि ए सी, ए सी
और ए एफ एंड डी सी एंड डी एफ विल फॉर्म। तो जैसे आपने बता दिया ए और डी जो है आपके, बिल्कुल ये जवाब सही लिखा हुआ कि मेटल्स है वो नॉन मेटल्स होते हैं, दे विल फॉर्म द आयनिक बॉन्ड। सो जो आपका सी और एफ है वो ए और डी के साथ आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। नेक्स्ट क्या है, कैन एलिमेंट सी फॉर्म C2। अब एलिमेंट सी कौन से ग्रुप में है? Yes, element C. एलिमेंट सी कौन से ग्रुप में है? अब कौन सा ग्रुप है? 6 है। इसकी वैलेंसी कितनी निकलेगी? 8 में से 6 निकाल लो ना। हाँ, समझ आया नहीं है? तो ये O2 बनाता है, ये ऑक्सीजन है असल में, ये O2 की फॉर्म में रहता है। मैंने ये 7 बना के बताया था, किससे? कार्बन से आगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 7 याद रखना। ये सारे अपने दो दो एटम्स के मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रहते हैं, प्लस ये हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्या है, विच एलिमेंट कैन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स? तो कौन कौन बनाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स? हाँ, अब देखें एफ क्या, ये आयोडीन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये I2 बनाएगा और C2 बनाएगा। समझ आया नहीं है? तो ये आपके क्या कहना, सिंस C and F आर नॉन मेटल्स, समझ आया नहीं है? सो देयरफॉर दे विल फॉर्म O2 and F2 मॉलिक्यूल्स। क्या लिखा हुआ जवाब ऐसे आप लोगों को? Between non-metals, पहले लिखा because C and F are non-metals, so therefore they will form the covalent bond. अच्छा, is element F a metal or non-metal? तब रहना F is element F is non-metal, ठीक है? Because it is कौन से इसमें halogens में है ना? So electronic configuration of 4 elements are given below, ठीक है? देती A, B, C और D की। Which of these elements is an alkali metal? Alkali metals की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी NS1 ऐसा ही है। देखिए किसके लास्ट शेल S और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, बोले कौन है? A। आपने कहना 1s2 and 2s1 इज अल्कली मेटल, एलिमेंट A, इसके सामने ये डाल देना, ठीक है? क्या लिखा हुआ जवाब? अल्कली मेटल्स इज 1s1, so 1s2 2s1 is alkali metal, अल्कली मेटल। बस उसके बाद क्या पूछा उन्होंने दूसरा सवाल, एन अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो सिंस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज NS2। अब किसके लास्ट में? ये C के देख रहे हो लास्ट में, 1s2 2s2 2p6 3s2, समझ आया? सो देयरफॉर दिस इज द अल्कलाइन अर्थ मेटल। सिंस पहले बताओ, सिंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ alkaline earth metal is NS2, so therefore 1s2 2s2 2p6 3s2 is the alkaline earth metal। फिर a noble gas, तो आपने कहना since the electronic configuration of noble gases is NS2 NP6, NS2 NP6, तो देखिए NS2 आ रहा नहीं आ रहा, 1s2, तो this is the noble gas, it is the helium, D वाला है। बस मैंने पहले कहा था 1s2 हमेशा खतरनाक होगा और ये आपको झांसा दे सकता है, तो इससे अलर्ट रहिएगा। उसके बाद ये हैलोजन, हैलोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1NS2 NP5, तो ये आपका B है। तो आपने कहना सिंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हैलोजन इज NS2 NP5, so therefore this electronic configuration 1s2 2s2 2p5 is the electronic configuration of a noble gas. Sorry, noble gas, not halogen. In what region of the periodic table you will find elements with relatively high ionization energy? In what region? तो मैंने ये पहले सवाल के जवाब में लिखा था, एलिमेंट्स विद, क्या लिखोगे इसका जवाब? यहां से सुनना, हाँ यहां से, ये यू की जगह पे क्या आ जाएगा? वी विल फाइंड एलिमेंट्स विद रिलेटिवली हाई आयनाइजेशन एनर्जीज इन द टॉप राइट कॉर्नर, हैलोजेंस और हीलियम, सॉरी आपके नोबल गैसेस, याद है ना? मैंने सबसे पहले लिख के दिया इसका जवाब। और लो आयनाइजेशन एनर्जीज, वी विल फाइंड एलिमेंट्स विद रिलेटिवली लो आयनाइजेशन एनर्जीज इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द periodic table that are the alkali metals। याद रखोगे नहीं रखोगे? तो ये इसका जवाब लिखा हुआ जब मैं कह रहा हूँ या नहीं? तो इसी के साथ आपका थिंक टैंक भी क्या हो गया? खत्म हो गया, और इसी तरह आपका चैप्टर भी खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ पाकिस्तान।